श्री सदानंद जी। भगवत भक्तों की सेवा करने के लिए भगवान ने इन संतों को प्रकट किया। इन संतों ने भक्तों की सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। श्री क्वाहब जी, सुंदर मति वाले श्री रंग जी, संत सेवा के लिए सर्वस्व का त्याग करने वाले श्री सदानंद जी, लघु लंब पौने श्री श्यामदास जी, अनन्य भक्त श्री लाखा जी, मारू राग के प्रवीण गायक श्री कल्याण जी, परस वंश में उत्पन्न श्री नारायण जी, श्री चेता जी, श्री ग्वाल जी, श्री गोपाल जी और श्री भगवान की लीलाओं के प्रेमी श्री शंकर जी। इन भक्तों ने संत सेवा रूप महान कार्य किया। उससे सुजान श्याम सुंदर संतुष्ट हुए। श्री सदानंद जी महाराज बड़े प्रेम से संत सेवा करते थे। आप सर्वस्व त्याग कर भी संतों को संतुष्ट करना अपना कर्तव्य समझते थे। संतों के आने पर घर की सब सामग्री उनके सामने रख देते और प्रार्थना करते कि आप इच्छानुसार इसका उपयोग कीजिए। भंडारे में संत भोजन करके सामान की पोटली बांध कर चल देते। फिर भी आप किसी संत को टोकते नहीं। आप उदारता के प्रभाव से चारों ओर से रिद्धि सिद्धि आया ही करती। आपकी उदारता के प्रभाव से चारों ओर से रिद्धि सिद्धि आया ही करती। एक बार एक संत इनके पास आकर बोले, मैं बड़ा अभागी हूँ, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं, जो था वह छीन गया, खाने पहनने के लिए अन्न वस्त्र नहीं, अतः मेरे रहने और खाने पीने का प्रबंध कीजिए। श्री सदानंद जी ने कहा, आप अपने कुटुंब के साथ आज ही मेरे स्थान में आइए। आप अपने कुटुंब के साथ आज ही मेरे स्थान में आ जाइए, रहिए खाइए। मैं आपके लिए वन में एक झोपड़ी बना लूंगा। मैं अपने लिए वन में एक झोपड़ी बना लूंगा। ऐसा कहकर अपना सर्वस्व उन्हें सौंप कर स्वयं वन में जाकर रहने लगे। भगवान ने एक अपने धनी भक्त को स्वप्न आदेश दिया कि मेरा प्रिय भक्त सदानंद वन में रह रहा है, एक आश्रम बनवाकर उसमें उसे रखो। संपत्ति रहने वाली नहीं है, संत सेवा करके उसे स्थिर करो। ऐसा ही हुआ। उसने आश्रम बनवाकर इन्हें रखा और खर्चे के लिए सीमित सीधा सामान भी देने लगा। पर इनके यहाँ संतों की भीड़ अधिक होती, कभी कभी सामान की कमी पड़ने लगी। एक दिन आप उस स्थान को छोड़कर कहीं चले गए। इनके जाते ही साधुओं की बड़ी जमात आ गई। तब भगवान सदानंद जी का रूप धारण करके आए और उन्होंने सभी संतों को खूब सेवा की तथा आश्रम को धान्य से भर दिया। फिर वैश्य भक्त का रूप बनाकर सदानंद जी के पास आए और बोले, अरे आप यहाँ कैसे आ गए? अभी तो आप संतों की पंगत करा रहे थे। मैंने देखा है आपके आश्रम में रिद्धि सिद्धि के भंडार भरे हैं। पंगत करके संतों ने वरदान दिया है कि सदानंद तुम्हारे यहाँ सदा ही आनंद होगा, कभी किसी वस्तु की कमी न होगी। यह सुनकर आप आए और मन ही मन आपने आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा की अनुभूति की। भक्तों, ऐसा चमत्कारिक और भक्ति में सेवापूर्ण जीवन रहा भक्तराज श्री सदानंद जी महाराज का। बोलिए भक्तराज श्री सदानंद जी की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नारायण दास जी, आपकी संत सेवा में बड़ी प्रीति थी। एक बार एक राजा आश्रम के समीप हरे वृक्षों को कटवा रहा था। श्री नारायण दास जी ने मना किया, पर वह नहीं माना। राज कर्मचारी पेड़ काटने लगे। तब आप पेड़ के समीप खड़े होकर बोले कि मैं पेड़ को काटने नहीं दूंगा। पेड़ कटना जीव हत्या के समान है। राज कर्मचारियों को क्रोध आ गया। एक ने श्री नारायण दास जी पर जैसे ही प्रहार किया, वैसे ही स्वयं चिल्लाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। इस समाचार को सुनकर राजा भी वही आ गया। प्रहार करने वालों को चोट लगी। संत जीव की रक्षा कर रहे थे, अतः उन्हें चोट नहीं लगी। इस चमत्कार से प्रभावित होकर राजा ने श्री नारायण दास जी का विशेष सत्कार किया और इनके उपदेशों को स्वीकार किया।
केवल प्राणियों के प्रति ही नहीं, वृक्षों के प्रति भी इनके मन में करुणा थी। भक्तों, ऐसा चमत्कारिक और त्यागमयी जीवन रहा भक्तराज श्री नारायण दास जी का। बोलिए भक्तराज श्री नारायण दास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।